जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी को वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है, तो देखते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, रात की 9 बजे वाली क्लास आजकल आप सभी ने मतलब कि प्रॉपर नहीं आ रहे हो। वैसे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, बट फिर भी जिस तरह से पहले कंटिन्यू थे आजकल कंटिन्यू नहीं हो, क्योंकि शायद कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि ये वाली क्लास जो चल रही है शायद इस टाइम मैंने अपनी क्लास कर लिया। नहीं, ये तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ली गई है जिससे कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस कवर कर पाओ। क्योंकि ऐसा है कि सिर्फ एक टाइम से मुझे नहीं लगता था कि 2-3 महीने में चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें एग्जाम से पहले कवर हो जाएं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक रात में 9 बजे तो चलती थी रेगुलर, एक ये 6:15 पर भी क्लास रख दी है। ठीक है, तो 9 बजे डेली आ जाया करो। ठीक है, और अभी इस क्लास को जल्दी से शेयर करके आ जाओ, जल्दी से जाओ शेयर करके आ जाओ, सिर्फ शुरू में शेयर करके आ जाओ, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से शेयर करके आ जाइए। अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आपको RD Sir 10 कोड यूज़ कर सकते हो, RD SIR Sir 10। ठीक है, ये मेरी टाइमिंग्स हैं। इस टाइम क्लास होता है। ठीक है, सुबह 9 बजे होती है। सुबह 9 बजे राहुल देसाल सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, परंतु जो ये सुबह 9 बजे वाली क्लास है, जो मेरी सुबह 9 बजे होती है, इस क्लास को अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में हो नहीं रही। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, मैं इसका शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा बिजी था, शेड्यूल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, अनअकैडमी की ऐप पे जब भी जाओगे, लॉगिन करोगे, SSC एग्जाम वाली कैटेगरी में जाके गेट सेक्शन लगा के कोड लगा देना, कोर्स परचेज कर सकते हो। इसी तरह से फ्री क्लास पढ़ने के लिए नॉर्मल अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, राहुल देसवाल सर्च करो, RHL राहुल देसवाल, मेरी प्रोफाइल आएगी, उसे आप फॉलो कर लेना। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या करा है। हाँ भाई, जल्दी से आ जाओ, एक बार शेयर करके आओ, शेयर करके जल्दी से। तो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी के लिए है ये, सभी के लिए। CGL CHSL प्री लेवल तक का सबका खेल। NTPC के पूरे 30 में 30 क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। परंतु मेन मुद्दा क्या है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। रेगुलर पढ़ाई, जो जो पढ़ा रहा हूँ सब कुछ पढ़ना है। हाँ, अगर आप एक दिन पढ़ लिए फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर कोई फायदा नहीं। सब बढ़िया तो आप एक भी दिन मत पढ़ो। अगर आप पहले दिन पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे, तीसरे दिन नहीं पढ़ रहे, तो बेहतर है, उससे बढ़िया पढ़ो ही मत। अपना एक भी मिनट वेस्ट क्यों करो, फिर कोई और काम करो जिससे कि कहीं ना कहीं अभी से ही उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो। नहीं, पढ़ाई नहीं करनी तो एक बार जल्दी से शेयर करके आओ, जल्दी से भाई। हाँ मेरे भाई, टेंशन मत लो, जो भी पिछला रह गया 9 PM वाले हैं वो करा दूंगा। उसके लिए मैंने पूरा एक इवेंट बना दिया है। 2-3 जो टॉपिक रखे हैं, एक ही क्लास में 2-3 टॉपिक का छोटा छोटा 20-20 मिनट का पार्ट रहेगा, तो 1 घंटे में तीनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बट उस क्वेश्चन पर आने से पहले आज ऐसे कैसे इतने कम बच्चे कैसे बैठे हो, देखो देख लेते हैं। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड। हाँ भाई आ जाइए, देखिए तो देख लेते हैं, आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या रहा है हमारा प्रॉपर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे वाले, ऐसे वाले, इन क्वेश्चनों में जो भी कहा गया वो एक अलग, जो भी कहा गया उस पर बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने क्या सीखा था, जैसे क्वेश्चन में रेट दे रखी होती थी 16 से 2/3%, तो हम क्या देखते थे कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6। इस फ्रैक्शन का हमें क्या फ़ायदा होता था, इस फ्रैक्शन से हमें ये पता लगता था कि हमारा पैसा, जो हमारा धन है, वो हर साल किस रफ्तार से बढ़ने वाला है। यानी कि मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे पास 6 रुपये पड़े हों और इतना % मैं उस पर ब्याज ले लूँ 1 साल में, तो मुझे एक्चुअल में 1 रुपये ब्याज मिलेगा और 1 साल बाद मेरा पैसा 7 रुपये बन जाएगा। ये तो हो गई भैया 1 साल की बात। अगर 2 साल की बात होती तो मेरा पैसा पहले साल में 6 से 7 और दूसरे साल में 6 से 7 हो जाता। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 साल की बजाय 3 साल की बात होती तो क्या होता, तो भैया होता क्या, पहले साल में पैसा 6 से 7, दूसरे साल 6 से 7 और तीसरे साल फिर से 6 से 7, इस रफ्तार से पैसा बढ़ता। ठीक है,
यानी कि 2 साल वाले केस में सेम रेट पर मेरा पैसा 6 से 7, 6 से 7 कितने से कितना हो जाएगा, 36 से 49। यानी कि अगर मैं किसी को 36 रुपये देता हूँ तो 2 साल बाद मुझसे मैं उससे इतने रुपए वापस लूँगा। अगर केस आता है 3 साल का तो हम क्या देखते थे कि 3 साल वाले केस में क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई 216 और इधर इन तीनों को मल्टीप्लाई 3 4 3। तो 3 साल वाले केस में क्या होगा, अगर मैं ये रुपए दूंगा तो मुझे इतने रुपए वापस मिलने वाले हैं 3 साल बाद। अब हमें ये चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, एक्चुअल में अगर आपको डायरेक्ट ये दोनों ना देकर, ये दोनों चीज़ें ना देकर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि आपको कुछ रुपए दिए, यानी आपको 36 रुपये दिए और 2 साल बाद उसकी जगह अगर आपको 49 रुपये मिल रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए दर प्रतिशत। और एक बात ध्यान में रखना, वो दर प्रतिशत प्रति वर्ष पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। पर ईयर का मतलब कि हर साल मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। ये तो मुझे ये पता है कि 2 साल में इतने से इतना हो जाएगा, पर हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है उसे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो एक्चुअल में ये 36 क्या है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी 6 का स्क्वायर, और जो ये 49 है एक्चुअल में वो क्या है, 7 का स्क्वायर। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए मुझे ये वाली रफ्तार चाहिए, हर साल मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। परंतु जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो क्वेश्चन में नहीं देगा, वो 36 और 49 दे देगा। तो हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है उसको जानने के लिए अगर 2 साल का केस है तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ रूट, और रूट करते ही हमारे पास जो ये रेशो आएगी 6:7, ये रेशो क्या कहेगी कि मेरा पैसा हर साल इस रफ्तार से बढ़ रहा है। 3 साल वाले केस में अगर मुझे ये जानना है कि मेरा पैसा हर साल 6 से 7 हो रहा है, परंतु ये दे नहीं रखा कि मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ रहा है, डायरेक्ट ये दे दिया कि मेरे पास कुछ 216 रुपये पड़े थे, वो 3 साल में इतने बन जाएंगे। तो इस केस में मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये रुपए 3 साल में बने इतने, तो हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है उसको जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट करूँगा तो 6 आ जाएगा और इसका क्यूब रूट करूँगा तो 7। अच्छा, क्यूब रूट क्यों करा है इसका, क्योंकि देखिए मुझे पता तो है हमारी रफ्तार ये थी, वो तो हमें पता है, और नहीं पता होगी और ये दे रखा होगा कि 216 रुपये 3 साल में इतने बन गए, तो किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं हर साल, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, क्यूब रूट। और ऐसा करने का रीज़न क्या है, ऐसा करने का रीज़न ये है, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब, और 343 क्या होता है, 7 का क्यूब। यानी कि 3 साल में इस 6 पर क्यूब लग चुका है। जो ये रफ्तार थी हमारी 3 साल में, कुछ ऐसा हुआ कि इसके ऊपर 3 पावर चढ़ी और इसके ऊपर 3 पावर। और अगर फिर से मैं वापस ये लाना चाहूँ तो इसकी ये 3 पावर हटाने के लिए क्यूब रूट, और यहाँ पे इस तरह से क्यूब रूट। तो सिंपल 2 साल में स्क्वायर रूट और 3 साल में हम क्यूब रूट करके पता लगा सकते हैं कि मेरा पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है। इसी तरह से जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ पैसे जो कि इतने हो चुके हैं कितने साल में, 2 साल में, अपने आप का कुछ धन 1.44 टाइम्स हो जाता है। मैंने मान लिया कुछ पैसे रहे होंगे, वो अपने आप के कितने हो गए हैं, 1.44 टाइम्स। कितने साल में हो चुके हैं, इतना होने में उन्हें 2 साल लगाए, ठीक है। ओके, अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये 100 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या बना देगा, 100/144। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने किसी को अगर 100 रुपये उधार दिए तो 2 साल बाद वो धन 144 रुपये हो जाएगा। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ा है, यानी पर ईयर किस रफ्तार से मेरा पैसा बढ़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, दर प्रतिशत प्रति वर्ष, तो उसके लिए अगर ये 2 साल की कंडीशन है तो मुझे यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे रूट, यहाँ से मेरे पास 10 आएगा और यहाँ से मेरे पास 12। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरा पैसा हर साल इस रफ्तार से बढ़ रहा है, 10 से 12 हो रहा है, अगले साल फिर 10 से 12, चेक कर लेना, यही चीज़ आ जाएगी। अगर वो इस रफ्तार से बढ़ रहा है तो हर 10 पे कितने ब्याज मिल रहे हैं, 2 की, और 10 पर 2 की ब्याज परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20% पर ईयर, 20% प्रति वर्ष। ठीक है, किसी को डाउट? ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। और मेरे भाई कैसे ज़्यादा आईपीएल देख रहे हो, अभी तो आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ, आईपीएल रात में शुरू होता हुआ 7:30 बजे, हैं अभी से लग जाते हो तुम। पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई, पढ़ाई पे। कैसे
हाँ भाई, मेरे भाई दोनों, ये वाली भी पढ़ो और रात में जो 9 बजे वाली होती है वो भी पढ़ो, दोनों क्लासेस, ठीक है। ये वाली भी पढ़ो और रात में जो 9 बजे वाली होती है वो क्लास भी आप पढ़िए, ठीक है। एक बार थोड़े दिन रुक जाओ, एडवांस मैं शुरू करवाता हूँ, रुक जाओ। हाँ भाई बताइए जल्दी से आंसर इसका। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्टेन, मेरे भाई देखो अगर ये क्वेश्चंस बहुत ही, ये कंटेंट जो है ना, जो कंटेंट मैंने बना रखा है ये बहुत इस तरह से बनाए कि इसमें से ही पक्का पेपर आपका फंस जाएगा। तो आप ये मत सोचा करो ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अब आप कहो कि कुछ नई चीज़ पढ़ा दो, उसका कोई फायदा नहीं है। पेपर आ रहा है आपका ABCD का पेपर हो और कोई मैडम रोज आपको ABCD पढ़ा दे कि बेटे पेपर ABCD का पढ़ ले, तो तुम क्या कहोगे, मैडम आ से नार तो पढ़ाती नहीं हो, ABCD पढ़ा रही हो। बेटे ABCD का पेपर है तो ABCD पढ़ाई जाएगी। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर कि ये वाले क्वेश्चंस पढ़ा रहे हो कुछ ऐसा अलग सा, अरे अलग सा फायदा क्या है, पेपर में भी तो आना चाहिए तुम्हारा अलग सा, या फिर बस तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए अलग सा पढ़ा के अपने नंबर बना लूँ। भैया मेरे बस की नहीं अपने नंबर बनाना। हाँ जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि तुम सब बेवकूफ़ हो चुके हो, तुम्हें बस इसी से मतलब है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाए, मतलब कुछ एक दो चीज़ें नहीं करा दी जाए जिससे लोग ओ भाई साहब सर ने तो क्या ही चीज़ करा दी, उस दिन वो भी चीज़ कर लेंगे। बट अभी मेरा फोकस है तुम्हारे सिलेक्शन पे, ठीक है। तो पहले भैया सिलेक्शन ले लो। जिस तरह से तुम्हारे हाल आते हैं कुछ बच्चों के, कुछ नया ये वो, तो तुम नहीं जी सकते। तुम जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे कहीं आएंगे वैल्यू से लगाएंगे, तो वो तुम्हारा भी तो कुछ काम होना चाहिए कि तुम अगर कोई यहाँ पे 2.25 की जगह अगर 1.44 आ रहा है तो आप क्वेश्चन को खुद भी तो करोगे पेपर में। नहीं, मेरा क्या है कि हर एक क्वेश्चन का टाइप आपके पास पहुँच सके, पर यह है कि आपके पास उंगलियाँ हैं और एक फ़ोन है, कुछ भी लिखो, क्योंकि सामने जो टीचर है फ्री में पढ़ा रहा है तो इसकी क्या होगा। इससे बढ़िया तो पेड वाले बच्चे हैं बेचारे, चुप तो रहते हैं, पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, मन लगा के उन्हें पढ़ाने में मजा आता है। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 2.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, मतलब कुछ पैसा अपने आप का 2.25 टाइम्स हो जाता है। कितने साल में हो जाता है? 2 साल में। अगर मुझे पता है यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, ये 100 यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 से कितना हो जाएगा 225, ठीक है। यानी मैंने देखा कुछ धन 100 रुपये से 225 रुपये बन चुका है, कितने साल में? 2 साल में। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहूँ तो मुझे पता है कि दर प्रतिशत क्या होता है, कि किस रफ्तार से पैसा हमारा बढ़ रहा है हर साल, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर पूछा जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने, सीधा रेट परसेंट लिख दिया क्योंकि ये तो मेरी लैंग्वेज है, बट क्वेश्चन में वो कहा है रेट परसेंट पर ईयर। तो हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है 2 साल कैसे, तो यहाँ रूट और यहाँ रूट, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, यानी 10 पर कितनी ब्याज मिल रही है? 5 की। तो 10 पर अगर 5 की ब्याज मिल रही है, मतलब हर साल मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ रहा है। 1 साल, तो 1 साल में अगर 10-15 रुपये बन रहे हैं तो 10 पर 5 की ब्याज, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कितना आ जाए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई बताइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताइए भाई। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी से बताइए। 15 सेकंड। हाँ भाई जल्दी बताओ, 15 सेकंड है, जल्दी से बताइए। देखिए ओ भाई, परफेक्ट स्क्वायर आएगा या फिर परफेक्ट क्यूब ही आएगा, नहीं आएगा तो उसके लिए बता दूंगा क्या हो सकता है। टेंशन मत लो, आगे जो आपके दिमाग में चीज़ आ सकती है वो सारी आगे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹27, कह रहा है यदि 27 रुपये तीन चक्रवृद्धि ब्याज पर वर्षों में, यहाँ पे वर्षों लिखना चाहिए था, देखो यार, कह रहा है 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64 रुपये हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ना आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। कह रहा है मैं बता देता हूँ तुम्हें, चलो। कह रहा है 27 रुपये, हिंदी में बता देता हूँ मैं खुद ही। 27 रुपये 3 वर्षों में अगर 64 रुपीज़ हो जाते हैं, 3 साल में 64 रुपीज़ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या रेट रही होगी कि मेरे 27 रुपये 3 साल बाद 64 रुपये हो गए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर बताओ, दर प्रतिशत प्रति वर्ष। तो पर ईयर निकालने के लिए सबसे पहले इधर क्यूब रूट करें, क्यों 3 साल की बात है, इधर भी क्यूब रूट।
तो इसका क्यूब रूट 3 आ जाएगा, इसका क्यूब रूट 4। तो जो ये रेशो निकल कर आएगी 3:4, ये आएगी हर साल मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर एक साल में मेरा पैसा 3 से 4 बन सकता है तो 3 पर कितने की ब्याज मिल रही है, 1 की, और 3 पर 1 की ब्याज 1/3 कितना होता है, 33 है, 1/3%। और ये मेरा क्या हो गया आंसर। किस किस का आ गया जल्दी बताओ। हाँ भाई, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। अरनवेश थैंक यू भाई, लव यू, सभी को लव यू यार। ओके नीरज थैंक यू। देखिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अब बताइए, जो आपके दिमाग में था कि भाई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ये वो वाली कंडीशन आ चुकी है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी बताइए। ओके थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, जल्दी से। देखिए आपके लिए 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड वैसे मैंने ज़्यादा दे दिया, 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। ओके सो मेरे भाई लव यू टू। देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। कह रहा है अगर 2 वर्षों में 72 रुपये कितने रुपये हो जाता है, 98 रुपीज़। अगर 2 साल के अंदर 72 रुपये कितने रुपये हो जाते हैं, 98 रुपीज़ बन जाते हैं। कितने में, 2 साल में। तो उस केस में क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब होगा क्या, तो जैसा कि आप कहोगे सर आपने जैसा कि सिखाया उस हिसाब से, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं और इसका स्क्वायर रूट करूं, इसका तो स्क्वायर रूट ही नहीं हो रहा। और मैंने सिखाया क्या है, अगर 2 साल का कंडीशन है तो इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, यही तो सिखाया है, और ये तो हो ही नहीं रहा। यानी कि इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो गलत हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर ऐसी कंडीशन है स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, तो जितना ये दोनों कट सकता है काट दीजिए। 2 से काटूंगा 36 पर, 2 से काटूंगा 49 पर, ठीक है। यानी कि मेरा पैसा 2 वर्ष में 36 से 49 हो जाता है। यानी कि ये एक्चुअल में ना रेशो ढंग से नहीं कटे हुए थे, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट रेशो नहीं थी, ठीक है, कुछ ज़्यादा था उससे, ठीक है। तो अब जब रेशो बदलने के बाद मैंने देखा 36 रुपये इतने रुपये बन जाते हैं कितने साल में, 2 साल में। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरा पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट, यहाँ रूट, तो याद है 6:7। मेरा पैसा हर साल 6 से 7 हो जाता है। अगर 6 से 7 होने का मतलब क्या है, 6 पर कितनी ब्याज मिल रही है, 1 की, तो 6 पर 1 की ब्याज 1/6 कितना होता है, 16 से 3%। ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता बताइए। हाँ भाई क्वेश्चन 5 देखिए जल्दी से। बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा थैंक यू थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है, ढंग से करेंगे आराम से। इसके लिए आपको देता हूँ मैं 15 सेकंड। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। 15 सेकंड का टाइम है। हाँ भाई जल्दी बताओ। ओके सूरज, ओके भूषण, ओके बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे दिल्ली पुलिस को खा जाओगे तुम, इसमें से भी दिल्ली पुलिस नहीं आया क्या? दिल्ली पुलिस के लिए तो मैं एक दिन भी पढ़ा दूंगा ना तुम्हारे को, 5-6 घंटे लगातार, उसमें से भी तुम आराम से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ जाओगे। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स कार्स की। दिल्ली पुलिस हो गया, NTPC हो गया, छोटी मोटी मतलब जॉब छोटी मोटी नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। परंतु हाँ इस लेवल की जो है उनके लिए क्या खामा कोर्स लोगे तुम, क्यों खामा 6-7 हज़ार खर्च कर रहे हो? नॉर्मल SSC की तैयारी करनी है तो जाओ, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो परचेज़ करो कोर्स। उसमें तो एक दम भी लगाऊंगा तो मुझे ही मज़ा आएगा पढ़ाने में वहाँ पर, कि भाई पढ़ा ही रहा हूँ वो तो मैं, तो उस कोर्स में आपको ही मज़ा आएगा कि वो एक अलग लेवल की चीज़ सीखनी है कि SSC के मेंस तक, प्री तक के लिए तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, बट हाँ SSC के लिए आपको कोर्स परचेज करना चाहिए। दिल्ली पुलिस हो गया, NTPC इनके लिए तो यही बहुत है। हाँ जब आप पेपर दे लोगे ना तो आपको थोड़ा सा और यकीन हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि कुछ धन इतने रुपए कितने रुपए हो जाते हैं, इतने रुपए हो जाते हैं। 102400 इतने रुपए कितने रुपए हो जाता है, 145800। अच्छा ये रुपए इतने हो गए कितने वर्षों में, तो अगर आप देखोगे तो इससे इतने से इतना होने में इसे समय लग रहा है कितना, क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 वर्ष, ठीक है। तो अभी तक जितना भी सीखा था उसके हिसाब से अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ
और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो प्रति वर्ष के हिसाब से पूछा है कि पर ईयर। तो उस केस में मुझे कि हर साल मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट करनी पड़ेगी। पर ये तो किसी चीज़ का क्यूब रूट ही नहीं है, यानी कि कहानी थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब कहानी गड़बड़ हो रखी है, इसका मतलब क्या है, होना पक्का पक्का क्यूब रूट, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं हो सकता। शायद कुछ कट जाए तो काट के देख लेते हैं। जब मैं काटने लगा तो मैंने 1 2 0 यहाँ से काटे, 1 2 0 यहाँ से काटे, और काटा तो 2 से 512 पे चले गया, और 2 से इसे काटा तो 729 पे। अब जो ये नई रेशो आई है इसके ऊपर हम काम करेंगे कि यार, तो नई रेशो क्या बता रही है, 512 रुपये 3 वर्ष में 729 हो गए। तो हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा होगा हमारा पैसा इस कंडीशन में, इसका क्यूब रूट कर दो और इधर इसका क्यूब रूट। ऐसा करने से हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, यानी कि मेरा पैसा हर साल जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो है 8:9। अगर मैं किसी को 8 देता हूँ तो मुझे वापस 9 मिल रहे हैं। एक साल में मेरा पैसा 8 से 9 बन गया। 8 पर कितनी ब्याज, 1 की। तो अगर 8 पे 1 की ब्याज है तो 1/8 कितना होता है, 12.5%, 12/2%। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, एक बार लाइक कर दीजिए। एक बच्चे ने बहुत प्यारी सी बात कही है प्रबल ने, ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सारे स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से भाई लाइक कर दो एक बार जल्दी से सारे बच्चे। देखिए आ जाइए, अब थोड़ा सा टाइप हल्का सा चेंज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 6 खुद करेंगे अपने आप, लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से, 1000 से ऊपर पहुंचा दीजिए। मेरे भाई 2 साल है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 3 साल है तो क्यूब रूट, और ऐसा होगा ही होगा। इसका रीज़न क्या है, अगर कोई सिंगल रेट है जैसे 20% है 1/5, तो मेरा पैसा 5 से 6 5 से 6 5 से 6 3 साल में, तो ये क्या हो जाए 5 की क्यूब 6 की क्यूब। ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे किसी चीज़ की क्यूब ही आएगी। रेट अलग अलग हो तो अलग बात है, पर वो रेट सेम ही रखता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो रेट एक ही रेट पूछता है। तो ऐसा होगा नहीं कि कभी स्क्वायर रूट ना हो, क्यूब रूट ना हो, हमेशा होगा हमेशा। इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि आप शायद आज या कल पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा हो, बट आप जब लंबे टाइम तक पढ़ते रहोगे तो आपको समझ आएगा हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 2 years एंड रुपीज़ इतना इन 5 years, फाइंड रेट %। ठीक है, आ जाते हैं। कह रहा कुछ पैसा 8,000 रुपये बन गया, कितने सालों में, 2 साल में। अब वो कुछ पैसा हमें पता है नहीं कितना है, तो मैंने उसे पी मान लिया कि कुछ पी रुपये रहे होंगे, और 2 साल बाद, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कुछ पी रुपये थे, और 2 साल बाद देखा गया ये पी रुपये कितने हो चुके थे, 8,000 रुपये। और यही पी रुपये अगर 5 साल बाद की बात की जाए तो कितने हो जाते हैं, 27,000 रुपये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली बात पूछा गया फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, ये हमेशा पर ईयर में होगा, ठीक है, पेपर में भी। यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा है तो अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, ठीक है। तो दर ज्ञात करें, दर प्रतिशत प्रति वर्ष पूछेगा, ठीक है। तो कह देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ पर ईयर, कि हर साल किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है। तो इसको थोड़ा सोचो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे 8,000 रुपये से 27,000 रुपये बनने में दो, यहाँ से यहाँ तक 2 साल लगे हैं, और टोटल 5 साल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितने साल और लगे होंगे, दो, यहाँ से यहाँ तक 2 और टोटल ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 साल लगे होंगे, ठीक है। अब 8,000 27,000 बन चुके हैं। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आएगा कि हर साल किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है, सीधा यहाँ क्यूब रूट और यहाँ क्यूब रूट करूँ। उससे बेहतर थोड़ा और इसे छोटा कर लूँ, तो ये हो गया 8 से 27, 3 साल में मेरा पैसा, जितना ज़्यादा काट लोगे ना उससे थोड़ी आसानी होगी आपको क्यूब रूट निकालने में सारी चीज़ें। तो मेरा पैसा 8 से 27 हो गया 3 साल में। तो आपको हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके लिए यहाँ क्यूब रूट करना पड़ेगा और यहाँ भी क्यूब रूट। तो मेरा पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो 2 से 3 हो रहा है। अगर 2 से 3 होने का मतलब क्या है, 2 पर कितनी ब्याज, 1 की, और 2 पर 1 की ब्याज 1/2 कितना होता है, 50%। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी से, इस बात को आप समझ पा रहे हो, जल्दी बताओ। ओके समझ आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7।
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अब थोड़ी स्पीड में चलने वाले क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ भाई बताइए जल्दी से जल्दी से। जल्दी बताइए। ओके मेरे भाई ओके। देखिए अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ना आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड में दे सकते हो, कितने सेकंड में? 1 से 2 सेकंड में। कैसे दे पाओगे 1 से 2 सेकंड में आप आंसर? रीजन देखिए उसका क्या है। चलो पहले आप बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये सोच देखना है बस, क्वेश्चन क्या गया है, 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्ष में 676 हो जाएंगे। तो आप ये देखोगे कि जो रुपए दिए गए हैं वो कितना है 625, और यहाँ पे कितने दिए 676। क्वेश्चन पूछ रहा है 625 रुपये 676 रुपये बन जाएंगे कितने वर्षों में। मैं कह रहा हूँ रेट की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। कैसे? आप ये देखिए क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर है? हाँ, और स्क्वायर तभी हो सकता है जब टाइम 2 साल रहा हो, तो हमारा आंसर 2 साल आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 800 रुपये कितने बन गए 882। ये किसी चीज़ का स्क्वायर है नहीं, किसी चीज़ का क्यूब भी नहीं है, पर आपको ये पता है कि 800 रुपये कितने बन चुके हैं 882। अगर आप इसे 2 से काट लोगे तो ये 400 आ जाएगा, ये 441। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, 400 स्क्वायर है या क्यूब? स्क्वायर है 20 का, और ये 21 का स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो पक्का पक्का क्वेश्चन जो टाइम पूछ रहा है वो क्या रहा होगा 2 साल, 2 ईयर्स। टाइम ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स, तो 2 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको वैसे भी करना है ना पूरे वैसे तो करके देख सकते हो। 4% होता कितना है 1/25 होता है 4%। ठीक है, यानी 25 से 26, 25 से 26, 25 क्या होता है 625 और 26 क्या होता है 676। यानी कि ये जो कंडीशन है वो 2 साल में ही सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट आपको देखना क्या है कि जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले देखिए कि इनमें से कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए। यहीं पे काट सकते हैं वैसे 0 से 0, बट अगर आपको ज़्यादा समय है, वैसे ज़्यादा पेपर में तो वही की वही काटना, बट अगर आपके यहाँ ज़्यादा समय लगता है तो आप क्या करो, यहाँ से यहाँ 1 0 काट लो, जो कट जाए पहले तो वो काट लो। ठीक है, जिससे चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर है या क्यूब? ये तो क्यूब है, ये भी किसी चीज़ का क्यूब है 11 का। अगर क्यूब है तो टाइम 3 साल, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 वर्ष। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, कोई डाउट? अशोक ओके मेरे भाई ओके। प्लीज़ की क्यों आता है, मेरे सामने जिसका नाम आ जाएगा मैं ले लूँगा। ओके अभय मिश्रा जी जरूर दिया करेंगे, आ जाइए। अभी तक तो चीज़ें आसान तरीके से चल रही थी, पर जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आप कुछ देर के लिए इसका आंसर गलत देने वाले हो। क्यों देने वाले हो? उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न आप दोगे। बताइए क्या आंसर होगा इसका? आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी बताओ भाई, 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जल्दी बताइए। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा ओके ओके। देखिए दिक्कत कहाँ पे दोगे आप इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं देने वाले दिक्कत। आप ये देखोगे कि इतने रुपए इतने हो गए। सबसे पहले तो ऐसा हमने देखा था, जो इन दोनों में कट सकता है वो काट लिया। तो यहाँ पे क्या रह गया 1 2 3, और यहाँ पे क्या रह गया 1 3 3 1। आपने देखा यार ये तो 10 का क्यूब है, और इधर देखा 11 का क्यूब, और आंख बंद करके आपने आंसर दे दिया 3 साल। और आपने जैसे ही 3 साल में टिक करा, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, पर ये गलत है। क्यों गलत है? तो फिर आपको सर आप कह तो रहे हो गलत नहीं है। देखिए नॉर्मल अगर ये क्वेश्चन इस तरह का होता, किस तरह का, कि वार्षिक रूप में, यानी कि जो ब्याज दी जा रही है पर ईयर के हिसाब से दी जा रही है, जैसा कि नॉर्मल सभी क्वेश्चनों में लिखा होता है कि ब्याज हर साल दी जाएगी 1 साल के बाद। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप, यानी कि हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, हाफ ईयरली के केस में होता है हर 6 महीने बाद ब्याज जाती है, यानी वो 6 महीने का हिस्सा हमें पूरे 1 साल की तरह काम करता है। तो अगर ये जो समय आता है ना, ये आता है कि कितनी बार ब्याज गई है। तो अगर हर साल बाद जाती तो भैया 3 बार ब्याज आती, यानी 3 साल लग जाते। पर हर 6 महीने बाद जा रही है
तो 6 महीने में 3 बार, 6 महीने बाद अगर ब्याज गई और 3 बार गई तो इसका मतलब वो 1.5 साल तक ही गई होगी। तो हाफ ईयरली का मतलब है टाइम का आधा 1.5 साल। तो एक्चुअल जो आंसर है हमारा वो है कितना, 1.5 साल। किसी को डाउट? हाँ भाई बताओ। हाँ भाई बहुत बढ़िया। हरीश कह रहा है सर आपका फार्म हाउस। अरे मेरे भैया यहाँ पे इतनी छोटी सी कोठरी में रहते हैं हम, ठीक है। हाँ भाई किसी को डाउट जल्दी बताओ। ठीक है बहुत बढ़िया। देखिए आगे, अरे ऐसा कैसे हो गया, क्वेश्चन नहीं लगा क्या आगे? 5 क्वेश्चन और दिए थे मैंने। आज मुझे लग रहा है ना सर ने गलती से, मैंने पहले ये फाइल भेजी थी, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और ऐड करके ये फाइल भेजी थी। मुझे लग रहा है कि ये लग गई है। अब तो चलो आज की क्लास इतनी बहुत है, अब क्या कर सकते हैं, सॉरी इसके लिए। बट हाँ फिर भी 10 क्वेश्चन हमने स्पीड में करें, ठीक है कोई नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें इतने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन रखवाए थे मैंने फाइल में। देखो फ्री क्लास कल सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं ये सोच रहा हूँ यार एक रेलवे में भी ना फ्री क्लास वाला वो ले लूँ आपके लिए, एक रेलवे में भी फ्री क्लास का वो ले लूँ। नहीं मेरे भाई किससे नाराज हूँ मैं? अवनेश यादव, मेरे भाई नहीं यार तुमसे नाराज होके कहाँ जाऊँगा, है तुमसे जो नजरें चुराने लगूंगा फिर मैं कौन सी गली जाने लगूंगा। नाराज जब हो जाऊंगा जब तुम जॉब नहीं लोगे, फिर भैया तुमसे रूठ जाएंगे, नहीं फिर तुमसे सारे के सारे कस्में वादे सब तोड़ देंगे। देखो आप अनअकैडमी के ऐप पे जाइए, राहुल देसवाल सर्च कीजिए, DESHWL, आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, फॉलो कर लेना। आज मैं इवेंट बना दूंगा, रात वाली क्लास में आगे बता दूंगा कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो यार प्लीज़ रात की 9 बजे वाली क्लास बहुत मेहनत से मैं कंटेंट बना के आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ, तो प्लीज़ रात में 9 बजे मिल जाए करें, ठीक है। तो रात में 9 बजे क्लास को मत छोड़ा करें। और कोई भी अगर अनअकैडमी पे कोर्स परचेस करना है तो अपनी कॉपी में ये कोड लिख लो। सभी टीचर बताते हैं कि ऐसे परचेस करो वैसे, और कोड तो किसी दो आपकी इच्छा कोई सा लगा दो, तो जो वो लगाना है तो ये लगा दो, कोर्स सभी का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो RDSIR सर 10 इसी के भी कोर्स है, ठीक है। सब बता ही देते हैं कैसे लगाना है, और मैंने आपको ये बता दिया कैसे मेरी फ्री वाली क्लास में जाना है। और ये रहा मेरा टाइम टेबल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है टाइम टेबल, ठीक है। रात की 9 बजे वाली क्लास कभी मत छोड़ना भाई, ये वाली क्लास प्लीज़, क्योंकि यार इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। यूनिट डिजिट भी लेके आऊँगा कुछ दिन में, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप सभी को। और आज इसमें शायद पार्टनरशिप की क्लास होगी, जितना मेरे दिमाग में पार्टनरशिप की क्लास होगी आज रात में 9 बजे। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पार्टनरशिप पढ़ना था, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पार्टनरशिप पढ़ना था। तो वाईफाई स्टडी पे जाइए 9 बजे और पार्टनरशिप की क्लास लीजिए। ओह भाई साहब इतना रिच पिच नहीं है हम, ठीक है। कोई मतलब पैसे की इतनी कोई कमी भी नहीं है, तो बट ये है कि वो कमाई बस मेहनत से कर लिया, और ऐसा कोई पूर्वजों की कोई पुश्ते नहीं, वो चीज़ें नहीं पड़ी। और तुम भी आज, और रिच क्या होता है, रिच हर वो इंसान है जिसके पास आपके इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं। पैसा तो क्या है कि ना एक पल के लिए और अगले पल ख़त्म, पैसा कभी साथ नहीं रहेगा, इंसान साथ रहता है। ये हाँ एक ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स को आप खुश रख सकते हो, उनको समाज के अंदर, क्योंकि यार उनको भी तो लगना चाहिए ना कि हम इस लेवल पर हमारे बच्चे ने अच्छा करा है। तो इसलिए ज़रूरी भी है कि आप मेहनत ही करना छोड़ दो, पर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हो आप, और सबसे फर्स्ट भी आप ही रहते हो। क्योंकि होता है कि ना यार देखो पैसा एक है, चलो ठीक है वो बहुत ज़रूरी है, नीड है। अगर आप ये कहो नहीं सर पैसे लालची हो गए, आप पैसा कमाना चाहते हो, हर इंसान, आप पैसा अच्छा कमा रहे हो तो इसका मतलब ये इसलिए नहीं कमा रहे आप पैसा अच्छा क्योंकि आप लालची हो, इसलिए कि आपने मेहनत करी है। नहीं, लालची और मेहनत करने में बहुत फ़र्क है ना। कोई पैसा कमा रहा है इसका मतलब वो मेहनती है, ठीक है। हर किसी के पास थोड़ी पैसा कमा लेगा, पर हाँ इंसान नंबर 1 पे रहते हैं हमेशा। और हर वो इंसान नहीं कि हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे मेरे लिए आप सब हो, कि आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुश रहते हो और अच्छे कमेंट करते हो, मैं उतनी पॉजिटिविटी से पढ़ा रहा होता हूँ। बट एक भी गलत कमेंट आता है तो मैं, शायद वो बच्चा अपनी तरफ से सही भी कह रहा हो, और भाई साहब मेरा यहाँ से इतना गुस्सा आता है, फिर मुझे रियलाइज़ होता है क्लास से बाहर जाके यार स्टूडेंट है, छोटे भाई की तरह, छोटा भाई भी गुस्सा होता है कभी कभी मुझसे। तो
तुम छोटे भाई की तरह हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो बहुत दिनों से पढ़ाई कर करके, तो कोई कमेंट कर भी देते हो तो गलती नहीं है तुम्हारी, क्योंकि बहुत दिनों से तुम एक तरह से मेंटली अपसेट हो चुके हो पढ़ पढ़ के। परंतु वो कमेंट भी तो ना यार बार बार आंखों के सामने दिखता है तो बुरा लग ही जाता है। बट हाँ, सबसे अमीर वही है जिसके पास तुम्हारे जितने इतने प्यारे प्यारे भाई बंधु हैं, और उससे अमीर कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, पैसा हर कोई जो भी कमा रहा है, ये बात हमेशा याद रखना, वो मेहनत कर रहा है इसलिए कमा रहा है। लालची बंदा, एक लालची तुम उसे नहीं कह सकते। जैसे कि कभी कभी मैं कहता हूँ हाँ भाई कोर्स परचेज कर लेना, कोर्स आ चुका है, सर तो बहुत लालची हो गया, बदल गए, मतलब कि भैया मैंने धोखा दे दिया, हमने कसमे वादे खाए थे। हर चीज़ अगर हम मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ पे, वहाँ पे मेहनत ही करूँगा, उस कोर्स के मैं पैसे मांगता हूँ, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। बट हाँ, आप सबका प्यार जरूर है, नहीं तो टूट जाता है इंसान। हर टीचर के लिए, मैं कह रहा नहीं अपने लिए, हर जो टीचर इस लाइन में है वो पूरी आपके साथ इतनी मेहनत करता है। आपको कभी 9th 10th 11th 12th में इतनी अच्छी तरह से टीचर नहीं पढ़ाते होंगे, और ना ही वो पढ़ाएंगे। और वो आपको क्या दिलाते हैं, एक 10th पास, तो भैया 10th तो 55% वाला भी हो रहा है और 100% वाला भी, बट नौकरी तो नहीं मिली। 12th पास करके भी नौकरी मिली और कॉलेज पास करके भी। यहाँ खेल क्या है कि उन्होंने इतना लिया और उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, आज भी तुम बेरोजगार। और यहाँ पे क्या हमारे कंधे पे इतना बोझ आ जाता है, जितने भी सभी टीचरों कह रहा हूँ जो भी तैयारी करवा रहे हैं, इतना बोझ आ जाता है इन सभी के कंधों पे कि आपको सीधा सीधा जॉब दिलवानी है। जॉब मतलब एक होती है प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब मतलब आपको आपकी लाइफ पूरी ज़िंदगी की मौज दिलवानी है। शादी 15-1 लाख का, ऊपर से गाड़ी घोड़े मिलेंगे तुम्हें, नहीं लड़कियां भी होंगी, और जॉब लग गई तो भाई साहब अपनी पति गुद्दी पे ही देंगी 2-3 की। कैसे जॉब लगी है मेरी बहुत मेहनत से, मतलब तो मज़ा आ गया। पर फिर भी तो होता क्या है कि यार बहुत प्रेशर होता है कि नहीं यार पेपर आ रहा है, पूरी रात दिन, सुबह भी लगा दी मैंने क्लास, मैंने कहा एक क्लास मेरी यहाँ भी लगाओ भाई, एक रात में भी स्पेशल भी ले रहा हूँ। तो ना मेरे साथ ही नहीं, शायद सभी टीचरों के साथ होता होगा, एक प्रेशर बहुत तगड़ा रहता है कंधों पे कि पास कराना बच्चों को, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो इस चीज़ को समझा करो थोड़ा सा। हर टीचर सभी अच्छे हैं, कोई बुरा है ही नहीं। उनसे पूछो कितनी मेहनत करते हैं, सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो सभी से बस अच्छी बातें करा करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस टीचर से ना मैं कुछ सीख नहीं पा रहा, तो आप छोड़ के कहीं और पढ़ो। परंतु उसको कुछ बोलने से आप ये बताओ क्या हो जाएगा। नहीं, अगर आपको लगता है समझ नहीं आ रहा तो इससे बेहतर है कहीं और पढ़ो। देखो हर किसी का एक अपना वे है पढ़ाने का, और हर किसी का अपना वे है समझने का, ठीक है। तो आप जा सकते हो, इतनी सारे बच्चे हैं, परंतु मैं तो ये कहता हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। तुम मत जाना, ये लालच है, ये है लालच कि तुम कहीं छोड़कर मत जाना। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और रात में आ जाया करो तुम 9 बजे, ठीक है। तो तुम्हारा साथ रहना मेरे लिए ये तो लालच है, हाँ, और सबसे बड़ा धन तुम हो मेरे लिए। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और आपके लिए सबसे बड़ा धन आज के टाइम पर अपने मम्मी पापा की खुशी होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कि हमें अपने पेरेंट्स को ये ऐसा नहीं उन्हें पैसे चाहिए कि तुमसे इतना धन चाहिए भाई साहब मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, 1 रुपया नहीं चाहिए, ना तुम्हारे से रोटी चाहिए। तुम्हारी खुशी से उन्हें जो खुशी मिलेगी, जो तुम अच्छी ज़िंदगी जियोगे, उसी को देख के वो इतने खुश होंगे, उनको ऐसे भूख वूख सब कुछ खत्म हो जाएगी। एक अलग ही पॉजिटिविटी, 4 समाज में लोग कहते हैं भाई साहब फलाने के लड़के ने तो कमाल कर दिया, फलाने की लड़की तो आज इंस्पेक्टर बन गई, बस उसके बाद वो यूँ, उसके बाद उनके सामने कोई तुमने कुछ मत खिलाओ, पूरे दिन खुश हैं वो माता पिता हैं भाई, उनको पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, उनको तुम्हारी खुशियाँ चाहिए कि तुम किस लेवल पर खुश हो, ठीक है। तो बस उनके साथ तुम्हारे दिमाग में बस ये होना चाहिए, बस उन्हें एक बार खुश कर दो, क्या है जीवन और सब कुछ व्यर्थ है। एक बार वो खुश कर दिए तो तुमने समझ लो भगवान मिल गए। जिसको अल्लाह चाहिए उसे अल्लाह, जिसे भगवान चाहिए भगवान, और मतलब हर तरह से जिस धर्म के जो भगवान है, पर वो तो सब कुछ माता पिता ही हैं। वो आपकी सोच अलग अलग कि किस तरह से आप बटना चाहते हो, परंतु सबके भगवान तो माता पिता ही हैं, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। बाय, जय हिंद जय भारत, बाय। और मैं जब थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ ना कभी कभी, तो सुन लिया करो। ओके, बाय।